हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि जो भी मैंने मैथ्स की वीडियोस बनाई हैं या इससे पहले साइंस की वीडियोस बनाई हैं उन पे कमेंट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं, काफ़ी बच्चे उन वीडियोस को देख रहे हैं। तो इतना सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे इसकी बात करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 8 का जो अध्याय 2 है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका भाग 3 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं भाग 2 और भाग 1 अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप इंस्टा पे हिंदी मीडियम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। ये जो छोटा सा नंबर आपको नज़र आ रहा है इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो ये फेसबुक आईडी है, यहाँ से आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं हिंदी मीडियम एकेडमी के साथ। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के लिए आप AK स्टडी को सब्सक्राइब करें और साइंस के लिए आप डियर साइंस को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में हम सीखेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। मतलब हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं या फिर किसी न किसी तरह से हमारे लिए नुकसानदायक हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम बोलते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव, और इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह की बीमारियां फैलाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, क्या क्या नुकसान है इनके, और जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले फायदे हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम नुकसान की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत सारे सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये हानिकारक सूक्ष्म जीव मनुष्यों, पशुओं तथा पौधों में अनेक तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव थे हमारे लिए फायदेमंद भी थे, हमारे लिए लाभदायक थे, लेकिन उसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। मतलब ये तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी फैलाते हैं, पौधों में भी फैलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। प्रश्न आता है पेपर में कि रोगाणु या रोगजनक किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। आप याद रखना, इन्हें पैथोजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी पेपर में आए, एग्जाम में आए कि रोगाणु या रोगजनक किन्हें कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो, यहाँ मैंने लिखा है कि जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ये भोजन को खराब कर सकते हैं, कपड़े खराब कर सकते हैं, चमड़ों से बनी वस्तुओं को भी खराब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अब हम उन सूक्ष्म जीव की बात करेंगे जो मनुष्य में रोग फैला सकते हैं, मनुष्य के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो ये रोगाणु है ये किस तरह से मनुष्य के शरीर में जाएंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रोगाणु हवा, पेयजल तथा भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर लोगों को बीमार कर देते हैं। मतलब ये आपके शरीर में हो सकता है हवा के माध्यम से गए हों, या फिर आपने जो पानी पिया वो गंदा रहा, उसके अंदर ये रहे हों तो उस माध्यम से चले गए हों, या भोजन के द्वारा भी आपके शरीर में ये प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संचरणीय रोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ, देखो, ये संचरणीय रोग वो रोग होते हैं जो पानी से फैल सकते हैं, हवा से फैल सकते हैं, या फिर भोजन से फैल सकते हैं, या फिर आप किसी और के संपर्क में आ गए तो उससे फैल सकते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं, हवा, पानी, भोजन, या फिर आपने उसको टच कर लिया, ठीक है, छू लिया, इन माध्यम से, तो ऐसे रोगों को बोला जाता है संचरणीय रोग, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, सर्दी जुकाम अगर घर में किसी एक को होता है तो बाकी लोगों को भी कुछ दिन में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सर्दी जुकाम है ये संचरणीय रोग है, ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, ठीक है। इसी तरह से चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये सब क्या है, ये सब कुछ संचरणीय रोगों के उदाहरण हैं। तो पेपर में दो बातें पूछी जा सकती हैं। पहला पूछा जा सकता है संचरणीय रोग किन्हें कहते हैं, दूसरा पूछा जाता है कि उनके उदाहरण दो। तो आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए कि संचरणीय रोग किन्हें कह रहे हैं हम और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं। 2-3 उदाहरण याद कर लेना, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आपकी NCERT में बूझो ने एक सवाल पूछा है, ठीक है। उसने पूछा है
आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं या रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर पहेली ने दिया है, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अपने चेहरे को, ठीक है, या नाक को रुमाल से ढक के रखोगे तो जो सूक्ष्म जीव हैं जो हवा के माध्यम से फैल रहे हैं वो हो सकता है कि वो रुमाल के कपड़े से रुक जाएं, ठीक है, तो इससे आप बचे रहोगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखो, जितना आप दूर रहोगे उतने आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये रोगवाहक कीट एवं जंतु। रोगवाहक कीट का मतलब या जंतु का मतलब है वो कीट या वो जंतु जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए वाहन का काम कर रहे हैं, मतलब उनकी वजह से वो सूक्ष्म जीव एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बहुत सारे कीट एवं जंतु रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर आदि, ठीक है। अगर मैं उदाहरण लूँ मक्खियों का, तो देखो मान लो यहाँ पर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो ये कूड़ा या गंदगी है इसमें बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होंगे। अब कोई मक्खी यहाँ पर आके बैठती है इसके ऊपर, तो होगा क्या, जब मक्खी यहाँ पे बैठी तो मक्खी के पाँव वगैरह में वो सूक्ष्म जीव चिपक जाएंगे। यही मक्खी उड़ के मान लो कोई खाने का सामान खुला रखा हुआ है उस पर जाके बैठ जाती है, तो क्या होगा, अब यहाँ से जो चिपके थे इस मक्खी के पाँव में सूक्ष्म जीव वो यहाँ खाने पे आ गए, और जब कोई इस खाने को खाएगा तो ये उसके शरीर में चले जाएंगे, तो इस तरह से वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मक्खी क्या काम कर रही है, मक्खी जो ये रोगाणु हैं इनके लिए वाहक का काम कर रही है, तो इसलिए मक्खी को हम बोल सकते हैं रोगवाहक कीट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मक्खियाँ रोगवाहक का कार्य कैसे करती हैं या फिर मक्खियाँ बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं, तो आप लिख सकते हैं मक्खियाँ कूड़े एवं अन्य गंदी जगहों पर बैठती हैं, इससे रोगकारक सूक्ष्मजीव उनके शरीर से चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियाँ बिना ढके हुए भोजन पर बैठती हैं तो शरीर से चिपके हुए रोगकारक सूक्ष्मजीवों का स्थानांतरण कर भोजन को संदूषित कर देती हैं। इस संदूषित भोजन को खाने से व्यक्ति में रोगकारक सूक्ष्मजीवों के स्थानांतरण हो जाने से वह बीमार पड़ जाता है, इसलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मक्खियाँ रोगवाहक का कार्य कर रही हैं, इसी तरह से मच्छर भी रोगवाहक का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो चित्र में नज़र आ रहा है ये मादा एनाफिलीज मच्छर है। जो ये मादा एनाफिलीज मच्छर होती है ये मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, ठीक है। आपको याद रखना मलेरिया परजीवी का नाम क्या है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम नाम का सूक्ष्म जीव होता है जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, मलेरिया ये फैलाता है। लेकिन हमने क्या सुन रखा है, हमने तो ये सुन रखा है कि जो मलेरिया मच्छर काटने से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके शरीर में ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और जब ये हमें काटती है तो यही प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया नाम का रोग हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो मादा एनाफिलीज है इसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है, उसी प्रकार जो मादा एडीज मच्छर होते हैं ये डेंगू फैलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो अपने पास है सारणी 2.1। तो जो ये सारणी 2.1 है, ठीक है, ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मानव रोग लिखे हुए हैं और यहाँ पे रोगकारक सूक्ष्म जीव है, मतलब जो सूक्ष्म जीव के हमने 4 वर्ग पढ़े थे, ठीक है, उनमें से कौन सी बीमारी कौन से वर्ग से हो रही है, कौन सी बीमारी जीवाणु से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, ठीक है, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही है, ये सब, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे है संचरण का तरीका, मतलब बीमारी फैल किस माध्यम से रही है, हवा से, पानी से, भोजन से, किस चीज़ से, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे है बचाव के उपाय, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम ये 3 चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्षय रोग जो है ये जीवाणु द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है वायु से फैलता है। इसी तरह से खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये तीनों ही वायरस से फैलते हैं, ठीक है। और संचरण का तरीका है खसरा वायु से फैल सकता है, चिकन पॉक्स वायु से भी फैलेगा। अगर आप सीधे संपर्क में आ गए ऐसे व्यक्ति के जिसको चिकन पॉक्स हैं तो हो सकता है आपको भी हो जाए, मतलब ये सीधे संपर्क से भी फैल सकता है। पोलियो वायु से भी फैलता है, जल से भी फैलता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको बचाव के तरीके लिखें। इतना से हैजा और टाइफाइड जीवाणु से फैलते हैं। हैजा जल से या भोजन से फैल सकता है,
टाइफाइड जल से फैलता है। हेपेटाइटिस है वायरस से फैलता है, ठीक है। संचरण का तरीका है जल। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। संचरण का तरीका भी हमने देखा था मच्छर, वो भी कौन सा मच्छर, जो ये मच्छर है ये है मादा एनाफ्रीज मच्छर, ठीक है। तो ये टेबल यानी कि ये सारणी आप जरूर याद कर लेना, ठीक। चलिए ठीक है, अब देखो हमारी अगली हेडिंग है जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे जो ये जीवाणु हैं मनुष्य में बीमारी फैला रहे हैं, ऐसे ही ये जंतु जो बाकी जंतु हैं उनमें भी बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बहुत सारे सूक्ष्म जीव मनुष्य के अलावा दूसरे जीवों में भी बीमारी के कारण होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक भयानक रोग है जो मनुष्य तथा पशुओं दोनों में होता है। एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु के कारण होता है। बहुत बार आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में ये पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको लिखना है बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है। इसी तरह से गाय के खुर या फिर गाय के मुंह में होने वाले जो रोग होते हैं वो अधिकतर वायरस के कारण होते हैं, ठीक। और आपको एक बात और याद रखनी है, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि भाई जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस, इस जीवाणु की खोज किसने की, तो आपको लिखना है रॉबर्ट कोच ने। कब की, 1876 में, ठीक। चलिए अब देखो इसके बाद जो है सारणी 2.2 है, ठीक है, ये सारणी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। इस सारणी में पौधों में होने वाले रोग दिए गए हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। जैसे नींबू के पौधे में नींबू कैंकर नामक बीमारी पाई जाती है, ये जीवाणु द्वारा पाई जाती है और ये संचरण का तरीका है वायु। इसमें देखो नींबू के ऊपर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, काले काले, ये ऐसे सड़न पैदा हो जाती है, ठीक। इसी तरह से जो गेहूं की रस्ट है, ये गेहूं के पौधों में पाई जाती है बीमारी। इसमें जो गेहूं की पत्तियां हैं देखो, ठीक है, उसमें सब पीला पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक। तो ये एक कवक के द्वारा होती है, ये वायु एवं बीज दोनों से फैल सकती है। इसी तरह से भिंडी की पीत, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भिंडी के पौधों में पाई जाती है। इसकी पत्तियां देखो ऐसे पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, पीले पीले चकत्ते पड़ जाते हैं इन पे। ये एक वायरस के द्वारा होती है, फैलने का तरीका है कीट, ठीक। तो ये भी आप याद कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।